एक बार की बात है। एक लड़की थी जिसका नाम अनीता था। अनीता 15 साल की थी, जो छुट्टियों में अपने गांव नाना नानी के घर घूमने जाती है। अनीता जब नानी के घर पहुंचती है तो उसके नाना नानी अपने नातिन से मिलकर बहुत खुश होते हैं, पर यह बात किसी को नहीं पता थी कि जल्दी ही इनकी इस खुशी पर ग्रहण लगने वाला है। अनीता का पहले कुछ दिन उसके गांव में बहुत अच्छे से बीता। फिर एक दिन अनीता अपने पड़ोस के बच्चों के साथ गांव के बगीचे में खेल रही थी। खेलते खेलते आम के पेड़ को देखती है अनीता। उसके बाद वो अपने दोस्तों से कहती है, चलो ना आम तोड़ते हैं। अनीता पत्थर से आम को तोड़ने की कोशिश करती है और उसका पत्थर आम पर लग भी जाता है, जिससे आम गिर जाता है। पर आम गिरते हुए थोड़ी दूर मिट्टी में दबे एक पोटली के पास चला जाता है। अनीता जब आम लेने वहाँ पहुँचती है तो उसके पोटली का थोड़ा हिस्सा उसे दिखाई देता है। वो सोचती है कि क्या ये है। ये सोचकर वो पोटली बाहर निकाल लेती है। उस पोटली को खोलकर देखती है तो उसे कंगन मिलते हैं, जो बहुत पुराने दिख रहे होते हैं। अनीता को तो पता भी नहीं था कि ये कंगन उसकी ज़िंदगी का सबसे भयानक हिस्सा बनने वाला है। वो कंगन उसे अपने और आकर्षित कर लेता है, जिसकी वजह से वो उस कंगन में अपने घर लेकर चली आती है। घर आकर वो ये सारी बातें अपनी नानी को बताती है और वो कंगन भी दिखाती है। फिर नानी ने जो कहा वो सुनकर अनीता डर से कांपने लगती है। नानी कहती है कि वो पोटली कोई आम पोटली नहीं थी, वो एक चुड़ैल की पोटली थी। तुमने ये कंगन उस पोटली से निकाल कर उस चुड़ैल को गुस्सा दिला दिया है, वो तुम्हारे पास ज़रूर आएगी। अनीता डरते हुए नानी से बोलती है, मैं समझी नहीं नानी, वो क्यों और कैसे आएगी। नानी ने बोला, ऐसे ही पोटली में भटकती हुई आत्माओं को कैद करके ज़मीन में गड़ा जाता है और तुमने उस पोटली को ज़मीन से निकाला है और उसका कंगन भी तुम लेकर आ गई हो। तुम इस मनुष्य कंगन के साथ उस चुड़ैल को भी अपने पीछे ले आई हो। ऐसे भड़कती हुई गुस्सैल चुड़ैल अपना बदला लेती है। वो चुड़ैल भी हमसे अपना बदला लेने ज़रूर आएगी। अनीता इस बात से डरती तो है, पर उसे ज़्यादा यकीन नहीं होता। वो जाकर अपने कमरे में सो जाती है। उसी रात के करीब 1 बजे उसके कमरे की लाइट जलने बुझने लगती है। अनीता की नींद खुलती है तो देखती है लाइट नहीं है। वो अपने बिस्तर के बगल रखे टेबल पर पानी पीने के लिए मुड़ती है। तभी वो देखती है कि टेबल के पीछे कोने में कोई औरत बैठी है, जिसकी आंखें एकदम लाल है और एक टक से उसे ही देखी जा रही है। अनीता चिल्लाते हुए अपनी नानी के पास जाती है, पर नानी के कमरे में नानी उसे नज़र ही नहीं आती। वो बरामदे में जाती है तो नानी उसकी ज़मीन पर गिरी मिलती है। अनीता अपने नाना जी को खोजने जाती है, पर उसके नाना जी भी कहीं नज़र नहीं आते। जब वो पूरे घर में अंधेरे में खुद को अकेला पाती है तो डर के मारे बेहोश ही हो जाती है। सुबह उसकी नींद खुलती है तो उसे अपने नाना नानी दिखते हैं। वो अपने नानी को सारी कहानी बीती रात की बताती है। नानी बोलती है, हम दोनों अपने कमरे में ही थे। नानी को सब समझ में आ गया। उसे पता था कि ये सब कुछ उस चुड़ैल का ही किया धरा है। वो कंगन उस पोटली में वापस रखना होगा, नानी बोलती है, वरना वो यहाँ से नहीं जाएगी। अनीता बोलती है, चलो ना नानी, अभी कंगन रख आते हैं। नानी बोलती है, नहीं, उस चुड़ैल से पीछा छुड़ाना है तो तुम्हें अकेले ही वो रात में जाकर उस कंगन को वहाँ रखना होगा, क्योंकि वो तुम्हारे पीछे है। अनीता हिम्मत करके कहती है, ठीक है, मैं जाऊँगी। नानी ने बोला, ये सब वो चुड़ैल इतनी आसानी से नहीं करने देगी, इसलिए नानी ने उस रात में जाने से पहले एक मंत्रों से युक्त ताबीज़ उसके हाथ पर बांध देती है। अब अनीता रात होने के बाद अकेले बगीचे की तरफ निकलती है। थोड़ी देर बाद उसे किसी की रोने की आवाज़ सुनाई देती है, पर नानी ने कहा था, वो चुड़ैल तुम्हें अपनी तरफ आकर्षित करेगी, तुम्हें उसकी तरफ ध्यान मत देना, वरना वो तुम्हें अपने कब्जे में कर लेगी, और एक बार उसने तुम्हें अपने कब्जे में कर लिया तो फिर कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा, वो तुम्हें मार भी सकती है। अनीता इस बात का ध्यान रखते हुए ईयरफोन लगा लेती है और गाना सुनते हुए चलने लगती है। तभी कुछ दूर जाने पर उसका मोबाइल काम करना बंद कर देता है। फिर भी वो चलती रहती है।
उस पोटली के पास पहुंच जाती है। तभी उसे महसूस होता है कि पीछे कोई खड़ा है, पर नानी ने कहा था उसकी तरफ मत देखना, तो वो नहीं देखती है और डर की वजह से वो पसीने से लथपथ हो जाती है। फिर भी हिम्मत करते हुए उस पोटली को खोलकर उसमें कंगन रखती है और ज़मीन में गाड़ देती है और आँख बंद करते हुए तेज़ी से वहाँ से भागती है। सीधे अपने घर आकर ही रुकती है। चुड़ैल से तो उसका पीछा छूट जाता है, पर वो इतनी डर जाती है कि दूसरे दिन ही वापस शहर अपने मम्मी पापा के पास चली जाती है। अनीता की ज़िंदगी का वो खौफनाक हिस्सा जिसे वो आज भी सोचने पर डर जाती है। ये थी अनीता और चुड़ैल के कंगन की कहानी। होप आप सबको ये कहानी बहुत अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड पे एक हॉन्टेड स्टोरी के साथ। थैंक यू दोस्तों, बाय।